So hey my beautiful people and loving students, in this video we are discuss about some common behavioral problems seen in the children's. तो बेसिकली चिल्ड्रंस यानी कि पीडियाट्रिक के केसेस में मेनी ऑफ द फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियर पैटर्न. पहला जो आपका प्रॉब्लम है, पहली जो कंडीशन आपको देखने को मिलती है विच इज अ फीडिंग डिसऑर्डर यानी कि फीडिंग रिफ्यूजल डिसऑर्डर. अब फीडिंग रिफ्यूजल डिसऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि कोई भी पीडियाट्रिक का केस अगर आप देख रहे हैं तो आप बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें बच्चे जो होते हैं बहुत टेम्पर टैंट्रम शो करते हैं, वो फूड को रिफ्यूज करते हैं. मोस्ट कॉमनली इन वीनिंग प्रोसेसेस, जब जो मदर होती है वो अपने ब्रेस्ट फीड से वीनिंग प्रोसेस करवाना शुरू करती है एट द स्टेज ऑफ आफ्टर 6 मंथ. जैसे ही बच्चे को एक आर्टिफिशियल फूड या सॉलिड फूड को इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तभी बच्चा क्या करता है, रिफ्यूज करना स्टार्ट करता है. मतलब उसको सेपरेशनल प्रॉब्लम होती है कि मदर से बच्चा सेपरेशनल फील करने लग जाता है कि अब मदर से उसको उतना लगाव नहीं रह गया और वो उसको आर्टिफिशियल तरीके से फूड इंट्रोड्यूस करवा रही है. दूसरा जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट. इट इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर विच इज कंसिडरेबल एज मेनी फैक्टर. लाइक कभी भी क्या होगा, एब्डोमिनल कोलिक की वजह से, या कभी एब्डोमिनल स्पाज्म हो रहा है बच्चे को, या एपेटाइट लॉस है, उसकी वजह से क्या करेगा बच्चा जो है वो फूड को रिफ्यूज करेगा. या मे भी काइंड ऑफ हो सकता है कि उसको अपना फेवरेबल फूड नहीं मिल रहा है. जैसे आपने सभी अपने देखा होगा, सभी ने ये चीज फील करी होगी कि आपको जब अपना फेवरेट फूड नहीं मिलता तो आप क्या करते हो, खाने को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो. दैट वन इज एनोरेक्सिया नर्वोसा. बुलिमिया नर्वोसा, एक्सेसिव फीडिंग लाइक कि आप क्या कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को रिफ्यूज इन द सेंस कि आप किसी चीज़ के किसी भी एनवायरमेंट को अडैप्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं और वो खाना फिर आप क्या करो, बंजिंग कर रहे हो. बंजिंग ईटिंग मतलब मोस्ट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द फूड इनटेक. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं आप, फिर वॉमिट करना शुरू करते हैं, मतलब खा लेंगे उसके बाद फिर आप वॉमिट करेंगे. दैट नोन इज बुलिमिया नर्वोसा. नेक्स्ट वन इज हैबिट डिसऑर्डर्स में फर्स्ट वन इज थंब सकिंग, नेल बाइटिंग, लिप बाइटिंग. तो ये सारी जो कंडीशंस होती हैं वो बच्चों में बिहेवियरल में चेंजेस जब आते हैं, या फिर बच्चा एनवायरमेंट में अडैप्ट नहीं कर पाता है, सोशली इंटरैक्ट नहीं कर पाता है, इंट्रोवर्ट बिहेवियर शो करता है, उस दौरान ये सारी चीज़ें आपको फिजिकली बच्चे में देखने को मिलती है. दूसरा क्या है आप, सोशल फोबिया या माल एडजस्टमेंट. माल एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है कि बच्चा कभी भी किसी भी पर्सन से या सोसाइटी से इंटरैक्ट करने के पहले उसको क्या होगा, फियर होगा. फियर लाइक कि उसको डर लगेगा कि कभी भी कैसे भी हमेशा आपको दूसरों से कैसे इंटरैक्ट करना है, सोशलाइज कैसे करना है, वोकलाइज कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सब रिलेट कर पाते होंगे इस चीज़ से कि आपको भीड़ में बात करने में डर लगना, इंटरव्यूज में डर लगना, ठीक है, प्रेजेंटेशन देते वक्त डर लगना. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब क्या होती है आपकी सोशल फोबियाज में आ जाएगा. मतलब आपको अगोरा फोबिया हो गया, आपको कम्युनिटीज से आपको बहुत भीड़ भाड़ देख के डर लग जाना. तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बच्चों में देखने को मिलती है एट द एज ऑफ टॉडलर और प्री स्कूलर स्टेज. नेक्स्ट वन इज सेक्सुअलिटी. होमोसेक्सुअलिटी मतलब क्या कि लाइक अपने जो सेक्स है, मतलब अपना जो सेक्स जेंडर है, जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे क्या करना, डर लगना. मतलब अगर आप मेल चाइल्ड हो तो आपको मेल चाइल्ड से प्रॉब्लम होना, आप फीमेल चाइल्ड हो तो आपको फीमेल चाइल्ड से ही प्रॉब्लम होना. अपने जेंडर को क्या करना, रिफ्यूज करना. आप सभी ने एग्जाम्पल्स में देखा होगा कि लोग क्या कर रहे हैं, अभी अपने जेंडर को क्रॉस चेंज करवा रहे हैं, मैरिज सर्जरी प्रोसीजर्स. तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि आप अपने आप को, या आपका कोई प्रॉब्लमैटिक बैगेज रहा है पास्ट का जिसको आप रिफ्यूज कर रहे हो. दूसरी चीज़ क्या है, बहुत सारे ऐसे सोशल फैक्टर्स होते हैं जो इन रीजन्स के कारण बनते हैं, वजह बनते हैं. जैसे पहला आपका है कि जो पेरेंटल डिस्टर्बेंस, ठीक है, मतलब एक फॉल्स पेरेंटल एटीट्यूड. मतलब जो मदर है, फादर है, जो स्पाउसेस होते हैं, वो बच्चे को ग्रो कराने में उतना इंपैक्ट नहीं दे पाते जितना उनको देना चाहिए. तो लैक ऑफ टाइम ड्यूरेशन, लैक ऑफ अटेंशन की वजह से बच्चे क्या होते हैं, अपने आप को उसी तरीके से मॉडिफाई कर ले जाते हैं और उनके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं विच इज नॉट नाइस लुक वाइज. और वो कंडीशंस हमेशा के लिए वो फॉलो अप करते रहते हैं और उनके जनरल लाइफ में वो चीज़ें देखने को ज़्यादातर मिलती हैं. जैसे फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, लड़ाई झगड़ा, क्राइंग, एक्सेसिव लाउड स्पीकिंग. तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि अगर इन्वायरमेंटल फेवरेबल नहीं मिल रहा है, जो इन्वायरमेंट है बच्चे को वो डेवलप होने के लिए, ग्रो होने के लिए पॉजिटिव ऑरा नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, पर्सनल जो ग्रोइंग एबिलिटी होगी, वो एबिलिटी उस तरीके से मॉडिफाइड नहीं होगी और वो उसी तरीके से डेवलप होने लग जाएगा. जैसे बहुत सारे कंडीशंस में बच्चे जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट बिहेवियर शो करते हैं, एंटी सोशल पर्सपेक्टिव शो करने लग जाते हैं. मतलब लोगों से बात नहीं करेंगे, लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे, कम्युनिकेट करने में उनको डर लगता है. वो एक तरफ अपना जो पर्सनालिटी होता है उसको बहुत कॉर्नर्ड कर लेते हैं और इसी तरीके से शो ऑफ करते हैं. तो उनको पर्सनालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे, स्ट्रेसफुल हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनका जो फैक्टर है वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है. अब फैक्टर इन्फ्लुएंस क्या कर रहा है, फॉल्सी पेरेंटल एटीट्यूड. मतलब जो माता पिता है वो उनको फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं, अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, जितनी प्यार और जितनी केयर की नीड होती है बच्चे को डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, वो उसको नहीं मिल रहा है. नेक्स्ट वन इज मास मीडिया इन्फ्लुएंसिंग या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग. अब सोशल या सोसाइटी इन्फ्लुएंसिंग कैसे कि आप ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसी कम्युनिटीज में रह रहे हैं जहां पे आपको आपके हिसाब से चीज़ें करने को नहीं मिल रहा है. जैसे आपको क्या चूज करना है फॉर करियर वाइज, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उन सारी पैरामीटर्स को आपको हमेशा सप्रेस कर दिया जाए. आपको वो कम्युनिटी ही नहीं मिल रही है जहाँ पे अपनी चीज़ों के लिए आप आगे राइट रख पाओ, काम कर पाओ. तो वो सारी लैक ऑफ अचीवमेंट्स की वजह से, ठीक है, सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, बच्चे में उस तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट है मास मीडिया इन्फ्लुएंसिंग. तो इट इज अ ब्रॉड पैरामीटर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग समथिंग बाय समवन एल्स. जैसे कि हमने देखा कि जो अभी मीडियाज चल रहे हैं, जो मास मीडियाज चल रहे हैं, दैट इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम. अब इसमें क्या होता है, जो आपके फोन्स हो गए, आपके लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, अब ये क्या करते हैं, ये दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिससे ज्यादातर बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं क्योंकि वो इस पे यूज टू हो चुके हैं. अब क्या है कि कम्युनिटी में लड़ाई करना, ठीक है, वो जान नहीं पा रहे, उनको नहीं पता कि विच गवर्नमेंट इज नाइसर देन दैट गवर्नमेंट. उनको कुछ नहीं पता, बट वो अपना एक प्रोस्पेक्टिव बना लेते हैं कि ये हमारे लिए बेटर है और ये हमारे लिए बेटर नहीं है, और उनके थॉट प्रोसेस, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसी के टुवर्ड्स आगे बढ़ने लग जाती है. जैसे हिंदू एंड मुस्लिम्स का फैक्टर हो गया, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान का फैक्टर हो गया,
अपनी फेवरेट जो क्रिकेट टीम है और जो अपनी फेवरेट क्रिकेट टीम नहीं है उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन चीज़ों को लेके जो डेवलपमेंट हो गया कॉग्निटिवली, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपको बिहेवियरल डिस्टर्बेंस में देखने को मिलता है। तो देयर आर ऑल्सो मैनी फैक्टर्स, बट वी डिस्कस अबाउट दिस थिंग ओनली इन दिस वीडियो। सो बाय।